साथियों नमस्कार। मैं आपको आज की तारीख के महत्व के बारे में बताना चाहता हूँ। आज है 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर 1929 में भगत सिंह ने अपना ऐतिहासिक अनशन समाप्त किया था। वे 116 दिन की भूख हड़ताल पर थे और यह एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। इतनी लंबी भूख हड़ताल आज तक किसी ने नहीं की। इसके पहले 67 दिनों की भूख हड़ताल का एक रिकॉर्ड था जो एक आयरिश क्रांतिकारी ने किया था। अंग्रेज हिल गए थे और इस भूख हड़ताल को समाप्त करा करके उन्होंने रिहा भी किया भगत सिंह को। बाद में उन्होंने बटुकेश्वर के साथ मिलकर के पार्लियामेंट में बम फेंकने का काम किया था। देखिए है क्या कि आज के दौर में जो इतिहास आपको पढ़ाया जाता है, कुछ इतने चालाक और बारीक लोग हैं जो अपने काम की चीज़ें आपको पढ़ा देते हैं और आप उन्हें समझ लेते हैं, मान जाते हैं। जैसे कि भगत सिंह को जब फांसी हुई तो भगत सिंह की फांसी के लिए गवाही देने वाला एक आदमी था, सत्यनारायण शर्मा, जिसने डिमांड भी किया था कि भगत सिंह को फांसी दी जाए। आप अपने सूत्रों के हवाले से इतिहास में पता करिएगा कि यह सत्यनारायण शर्मा था कौन और किस संगठन से संबंधित था। यह सत्यनारायण शर्मा आजकल जो संगठन सर्वाधिक चर्चा में है उसका सदस्य था। हमें ऐसी गलतियां या ऐसी भूलों को कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए जिनसे हमारा भविष्य अंधकार में दिखाई दे। हमारे बच्चे जो इतिहास पढ़ें वो सही से इतिहास पढ़ें। इस तोहमत के साथ अगर ये कहा जाता है कि हमें इतिहास गलत पढ़ाया जाता है तो आप सही इतिहास कहाँ पढ़ा रहे हैं। एक इतिहास यह भी है कि राजेंद्र बाबू नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। लोगों ने कहा कि ये गॉसिप है। मैंने इसकी पड़ताल किया तो पाया कि जब सरकार बनी 1947 में तो राजेंद्र बाबू नेहरू की सरकार में मंत्री थे, कृषि मंत्री थे। बाद में जब संविधान लागू हुआ तब जाकर के वो राष्ट्रपति बने। तो अपने मतलब का और आपको इस्तेमाल करने के लिए जो व्यक्ति आपको इतिहास की गलत जानकारी दे, जो व्यक्ति सुनने की क्षमता अगर किसी में नहीं है तो इतिहास पढ़ने की क्षमता भी उसमें नहीं होगी। भारत के सामने आज सबसे बड़ा संकट यही है कि आज लोगों ने अपने सुनने की क्षमता ख़त्म कर दी है। जब आदमी सुनेगा नहीं तो विचार क्या करेगा। इतिहास सही है गलत है, यह निरंतर शोध पर आधारित एक मामला होता है जिसमें आपको जाकर के देखना पड़ता है कि भाई इतिहास की ये तारीख अगर ऐसी कही जा रही है तो हम जाकर के क्रॉस चेक करें, फैक्ट का चेक करें। और मेरा दावा है कि जिस दिन भारत का नागरिक यह करने लग जाएगा वो लोग भाग खड़े होंगे जो गलत इतिहास पढ़ा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैंने ऐसी कम से कम दर्जन भर तारीखों का फैक्ट चेक किया है जो हमें गलत ढंग से मालूम थी। क्योंकि ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने इतिहास के पन्ने पर जो हम देखते हैं तो आज़ादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया। मैं अपने एक मित्र से किसी दिन कह रहा था कि हम अगर चेक करें, आप भी अगर चेक करें तो आपके ख़ानदान में कोई ना कोई ऐसा आदमी ज़रूर रहा होगा जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी होगी, अंग्रेज़ों की लाठी खाई होगी। लेकिन ऐसे भी लोग हैं आज जिनके पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, जो अंग्रेज़ों की दी हुई रोटी खाते थे, अंग्रेज़ों का दिया हुआ पेंशन भोगते थे, उस पैसे से ऐश करते थे। आज के दिन को पुनः सैल्यूट करते हुए, भगत सिंह को सैल्यूट करते हुए हम आपसे केवल यही कहना चाहेंगे कि गलत इतिहास न तो पढ़िए और न ही किसी को पढ़ाइए। कोई आपसे गलत इतिहास की बात करे तो उसका फैक्ट चेक करिए। धन्यवाद साथियों।